देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुपिटर एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा जुपिटर एकेडमी चैनल बनाने का ये मकसद है कि हम इस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, बायोलॉजी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर। तो इसमें सभी प्लेलिस्ट में हम लगा देंगे हम। तो पहले जो हमने आज डिसाइड किया है कि जो हमारा फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो है ग्लोबलाइजेशंस। तो ग्लोबलाइजेशंस की एक एकेडमिकली एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यू आल नो ग्लोबलाइजेशन के व्हाट एक्चुअली ग्लोबलाइजेशंस इज, बट जो हमारा एक एक्सप्लेनेशन का मेथड है वो है कि उसको थ्योरी से और उसको प्रूफ करेंगे कि ग्लोबलाइजेशंस है क्या और उसको कौन सी थ्योरीज रिजेक्ट करती है और कौन सी ऐसे थ्योरीज है और एविडेंसेस है और अकरेंसेस है जो उसको प्रूफ करती है। तो पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन या ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना बहुत बड़ा जरूरी है। तो बहुत पहली जो मेजर डेफिनेशन है, द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशनशिप which links distant localities in such a way that the local happenings are shaped by events occurring many miles away। गिडन, GIDDEN, ये एक गिडन बहुत बड़ा ग्लोबलिस्ट है, उसने ये डेफिनेशन दी। उसने कहा कि भाई इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड, जो भी आपकी वर्ल्ड वाइड इंटेंसिफिकेशन हो रही है वो ऐसे शेप्ड हो गई है कि भले चाहे कितने भी माइल्स वो अवे हो रही है ना, वो हमें बिल्कुल एक हमें अफेक्ट कर रही है या वो हम उसको अफेक्ट हो रहे हैं उनसे अकरिंग से। जो सेकंड डेफिनेशन है, द deterritorializations are growth of the supra territorial relationship between the peoples। शोटल, ये शोटल की एक डेफिनेशन है। इसने कहा था कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक deterritorializations और ग्रोथ ऑफ द सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस। मतलब कि भाई एक टेरिटरी रही नहीं है, टेरिटरी आपकी रिप्लेस हो गई है, इतनी ग्लोबलाइजेशन हो गई है कि deterritorialization हो गई है और सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस बिटवीन पीपल, मतलब कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट इतना हो गया है कि आपकी deterritorialization हो गई है। ये है सेकंड डेफिनेशन। वैसे तो बहुत डेफिनेशन है, देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस। सो अब जो थर्ड वन डेफिनेशन है वो है हमारी टाइम, सिंपल जो डेफिनेशन है टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन, हार्वे की, ये हमारी थर्ड डेफिनेशन थी। अब कुछ थ्योरीज है जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है, जैसे कि आपने थ्योरी एक पढ़ी होगी एंड ऑफ हिस्ट्री बाय फ्रांसिस फुकुयामा, और कोब वेब स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, मतलब कि हमारी दुनिया एक कोब वेब स्ट्रक्चर हो गई है। और जो हमारी थर्ड वन थ्योरी है वो हमारी यूनिवर्सलिटी ऑफ द इकोनॉमिक पैटर्न, हमारे जो इकोनॉमिक पैटर्न है वो इस तरह से चेंज हो गए हैं। और जो हमारी फोर्थ वन थ्योरी है, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो वन बाय वन यहाँ हम इस थ्योरीज को भी हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन सी थ्योरीज है जो इसको सपोर्ट कर रही है, ऐसे जैसे कि एंड ऑफ हिस्ट्री, कोब वेब स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल ऑफ इकोनॉमिक पैटर्न और ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारा टॉपिक हमारा था द ग्लोबलाइजेशन इट्स प्रीकर्सर्स, मिथ और रियलिटी। मतलब कि एक ग्लोबलाइजेशन है, वी आल्सो बिलीव दैट ग्लोबलाइजेशन है, कि वो क्या मिथ है या रियलिटी है। अब इसके दोनों साइड से मींस इसके एक कॉइन है, इट हैज अ वन साइड एज वेल एज एन अदर साइड। तो हम इस कॉइन की दोनों साइड देखेंगे, एज अ मिथ भी देखेंगे और एज अ रियलिटी भी देखेंगे। तो पहले तो हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि वाकई ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी। तो ऐसे आर्गुमेंट्स हैं, ऐसे थ्योरीज है जो प्रूव करती हैं कि यस ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी। यस दोस्तों, तो अब हम आते हैं कि द ग्लोबलाइजेशन इट्स प्रीकर्सर्स, मिथ और रियलिटी। तो पहले तो हम ऐसे प्रीकर्सर्स करेंगे कि क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या ऐसे अकरेंसेस हैं जो हमें ये प्रूव करते हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन है। तो वो हम मिथ या रियलिटी पे बाद में आएंगे, पहले तो हम ये प्रीकर्सर्स कर रहे हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन है। तो बिल्कुल है, क्योंकि कुछ ऐसे थ्योरीज है, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, आइडियाज है जो ग्लोबलाइजेशन हमें बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है। इस पे हम आते हैं थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से brings whole new states of contacts between the societies and changes। मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई जो भी आपकी जो ऑल सोसाइटीज है उसको उसमें आप चेंजेस लाई और उसमें एक ऐसी चेंजेस आई
कि बिल्कुल वो मॉडर्न हो गए, वो हर पैटर्न में, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, तो ऐसी मतलब कि एक मॉडर्नाइजेशन की वेव आ गई। पहली इसकी ये थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन सर। अब सेकंड थ्योरी हमारी द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की ये थ्योरी है, द इकोनॉमिक डेवलप्ड इन द शेडो, इकोनॉमी डेवलप्ड इन द शेडो ऑफ द मोर डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज। मतलब कि एक जो छोटी इकोनॉमीज है, जो इमर्जिंग और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वो उस शेडो में डेवलप होती है जो ऑलरेडी एडवांस्ड और जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज है। तो बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि जो स्मॉल स्टेट्स है, जो एक इमर्जिंग और जो डेवलपिंग स्टेट्स है, वो उनको वो सपोर्ट भी करते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, जो डेवलप्ड और ऑलरेडी जो एडवांस स्टेट्स हैं। तो ये भी थ्योरी हमारी है इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब आते हैं हम थर्ड वन थ्योरी पे, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे। तो जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, द रोल ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसनेशनल एक्टर्स। अब जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रांसनेशनल मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इन द अरीना ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये हमारी थर्ड वन थ्योरी है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अब हमारी जो फोर्थ वन थ्योरी है, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, जो हमने यहाँ भी एक पढ़ी थी, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, एक ऐसी थ्योरी जो इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी हमने एमसी लोहान ने, एमसी लोहान, ये इसने थ्योरी दी थी। और जो हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन भी एक पढ़ी थी, द टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन, मतलब कि एक ऐसी जो दुनिया है, बिल्कुल ऐसा विलेज हो गया है, एक जो मेनी माइल्स अवे जो भी occurrences हो रही है, जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो हम पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारी फोर्थ वन थ्योरी ग्लोबलाइजेशन की, जो हमें बता रही है कि ग्लोबलाइजेशन है। अब आती है हमारी द फिफ्थ वन, द वर्ल्ड सोसाइटी, फिफ्थ वन। तो वर्ल्ड हमारी एक ऐसी सोसाइटी है, बिल्कुल जो वर्ल्ड हमारी एक बिल्कुल ऐसी सोसाइटी है, ओल्ड स्टेट्स सिस्टम्स आउटमोडेड, इंटरेक्शंस आल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन स्टेट्स। मतलब कि वर्ल्ड हमारी एक ऐसी सोसाइटी हो गई है, जो ओल्ड स्टेट सिस्टम है, वो आउट मॉडल हो गया है, और जो हमारी इंटरेक्शंस है, अभी नॉन स्टेट एक्टर्स के भी बीच में इंटरेक्शंस बढ़ गई है। यहाँ पे आप एक बेस्ट एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे अभी डील हो रही है यूएसए, तालिबान, अफगान की डील हो रही है। तो बिल्कुल अफगान एक नॉन स्टेट एक्टर्स है, तो फिर भी उनके बीच में डील हो रही है। तो ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं, वर्ल्ड सोसाइटी, वर्ल्ड एज अ सोसाइटी पे, फिफ्थ वन थ्योरी पे। अब हमारे सिक्स्थ वन थ्योरी है, जो वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल प्रोजेक्ट है। ये क्या कहती है कि 1968 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो टू प्रिवेंट द स्टेट्स फ्रॉम वार एंड टू प्रमोट द ट्रेड। इसका मकसद ये था कि वार को रोकना है, पीस, हार्मनी और ट्रेड को बढ़ाना है। तो ये भी एक हमें आर्गुमेंट मिलता है इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। पॉइंट नंबर 6 विच इज सब्सटेंशिएटेड द ग्लोबलाइजेशन। अब जो हम 7 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक प्रीकर्सर, दैट इज नोन एज आल्सो अ प्रीकर्सर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, वो एक थ्योरी है। यू ऑल आर वेल नोन फेमस टू दिस थ्योरी, एंड ऑफ हिस्ट्री। ये एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी किसने दी थी? ये फ्रांसिस फुकुयामा साहब ने दी थी। ये इसका मतलब क्या है? द नो फर्दर आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये पूरी थ्योरी है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। लास्ट मैन का ये मतलब है कि नो फर्दर आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि इस ऑर्डर से बाद में ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं होगा जो प्रिवेल होगा। मतलब कि जैसे कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन 1991, और जो जैसे कि एंड ऑफ द कोल्ड वार, ये दोनों जो अकरेंसेस हुई थी, ये जो बहुत बड़ी जो दो डेवलपमेंट्स हुई, तो इसके बाद ये एक आर्टिकल छपा गया, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो नो फर्दर आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ओके, इस ऑर्डर के प्रीरिक्विजिट जो कंडीशंस है वो ये है, जो पिलर्स है, जैसे कि लेट्स सपोज मैक्सिमम वुमेन पार्टिसिपेशन, नंबर 1, नंबर 2 मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्वमेंट, नंबर 3 द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स, नंबर 4 द फ्री फ्लोइंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नंबर 5 द इंश्योर द ह्यूमन राइट्स
वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है एंड ऑफ द हिस्ट्री के, लेकिन जो मेन 5 है ये हमने डिस्कस कर लिए इसके एंड ऑफ हिस्ट्री के। और वन अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एडिशनल पॉइंट इज दैट कि हर दौर में कोई ना कोई ऑर्डर आता रहा। रोमन, फ्रेंच, जर्मन, हेगल, ये फ्रांसिस फुकुयामा साहब हेगल की बहुत एक लिंक देता है हमें कि हर दौर में कोई ना कोई ऑर्डर आता रहा, लेकिन वो ऑर्डर कोलैप्स होता गया। क्यों? वजह यह है कि जो वो ऑर्डर्स आए उस टाइम में एक स्ट्रांग अपोनेंट फोर्सेस थी, तभी वो ऑर्डर प्रिवेल नहीं कर सके। ये ऑर्डर इसलिए प्रिवेल कर गया क्योंकि इसके कोई स्ट्रांग अपोनेंट फोर्स नहीं था एंड ऑफ हिस्ट्री के टॉपिक के, तो ये इसलिए प्रिवेल कर गया। तो ये एक सब्सटेंशन करता है हमारा ग्लोबलाइजेशन को एज अ प्रीकर्सर को, कि ग्लोबलाइजेशन रियली एग्जिस्ट। अब हम आते हैं जो हमारा लास्ट है वो है नंबर 8, लिबरल पीस थ्योरी। अब लिबरल पीस थ्योरी क्या कहती है? ये दी थी ब्रूस रोसेट साहब ने, BRUCERUSSET, ब्रूस रोसेट, ये इसने दी थी। इसने क्या कहा था कि भाई जो लिबरल डेमोक्रेसी ये है कि डेमोक्रेसी इज नेवर फाइट्स, डेमोक्रेसी कभी भी जंग में नहीं जाती है, डेमोक्रेसी जंग में नहीं जाती है। तो क्योंकि उसमें होती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि ये कोई भी लीडर्स, डिसीजन मेकर्स यूनिलेटरली अपने एक्शंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लिबरल पीस थ्योरी एक्सपांडेड द रोल ऑफ पब्लिक स्फीयर। मतलब कि पब्लिक स्फीयर हमारा इतना एक्टिव हो गया है कि किसी भी लीडर को यूनिलेटरली एक्ट या यूनिलेटरली डिसीजंस नहीं लेने देते हैं। तो ऑल दीज 8 theories, 8 arguments which is substantiated the globalization, it means they prove that these all are the precursors of the globalizations. So अब हम जाएंगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन रियलिटी है या मिथ है, तो हम दोनों करेंगे। तो पहले हम आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एज अ रियलिटी। कि क्या ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है? जैसे कि हम पहले हम सेक्शंस में करके आए कि ग्लोबलाइजेशन इट्स प्रीकर्सर्स, मतलब कि ये आइडियाज थे जो उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं कि रियलिटी में। अब हम देखेंगे कि हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज रियलिटी। तो इसमें हमें फर्स्ट आर्गुमेंट मिलता है कि पेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। पेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहते हैं स्टेट्स आर नो लॉन्गर क्लोज्ड यूनिट्स, मतलब कि अभी स्टेट्स क्लोज यूनिट्स नहीं है। स्टेट्स की जो इकोनॉमी है, कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, आर मोर हाईली डिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब कोई भी कंट्री एक यूनिलैटरली या आइसोलेशन में तो वो कोई भी कंट्री नहीं रह सकती। नो स्टेट्स कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो फर्स्ट एंड मोस्ट मेजर जो इसकी थ्योरी है वो हमें मिली है कि पेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि इकोनॉमिक जो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक है वो ऐसे श्रिंक्ड हो गए हैं कि दे आर मोर डिपेंडेंट टू वन एंड अदर, मींस नो इकोनॉमी कैन इमर्ज, नो इकोनॉमी कैन डेवलप इन आइसोलेशन। तो पहले हमें ये थ्योरी मिली। अब सेकंड थ्योरी पे आते हैं जो प्रूव करती है कि ग्लोबलाइजेशन है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस को क्या है? द कम्युनिकेशंस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे इन व्हिच वी डील। कम्युनिकेशंस ने हमारा जो एक डीलिंग्स का मेथड है, पैटर्न है, मैकेनिज्म है, उसको बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया गया है कम्युनिकेशन ने। और कम्युनिकेशंस को सेकंड वर्ड्स में एज अ व्हीकल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन किया जाता है। कम्युनिकेशन एज अ व्हीकल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से, सो communication is also a major and most second significant of the globalization which substantiate that the globalization really exist. अब हम आते हैं कि ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारी अर्बन एरियाज है, अर्बन रूरल एरियाज है,
वो क्या एक लुक तो हमें एक स्टेट वाइज नजर दे रहे हैं, लेकिन वो जो एक एक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्लोबली। द ग्लोबल या अर्बन या रूरल एरियाज रिजेंबल वन इन अदर, मतलब कि एक अर्बन या रूरल एरियाज में हम देखें, विलेजेस में, किसी भी स्टेट्स के विलेजेस में चले जाएं तो वो एक्ट कर रहे हैं एक ग्लोबली। तो इससे हमें लग रहे हैं कि दिस थ्योरी आल्सो सपोर्ट द ग्लोबलाइजेशन। अब जो हम फोर्थ वन थ्योरी करने जा रहे हैं, टाइम एंड स्पेस कोलैप्सिंग, ये आपको याद होगा जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी होगी ग्लोबलाइजेशन की, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि टाइम एंड स्पेस कोलैप्सिंग मतलब कि कम्युनिकेशन ने, टेक्नोलॉजी ने टाइम एंड स्पेस को इतना कोलैप्स कर दिया गया है कि जो भी मेनी माइल्स अवे अकरेंस और एविडेंसेस हो रहे हैं वो हम नोटिस कर रहे हैं, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विद इन सेकंड्स में। तो इसने भी हमें इसकी हमारी लाइफ को इसने बहुत बड़ा अफेक्ट किया है टाइम और स्पेस कोलैप्सिंग होने के बाद। अब वो कैसे हुए? वो कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, these are the vehicles which transformed the way in which we deal. So this was the fourth one which is support that the globalization is really exist. अगर फिफ्थ थ्योरी को हम डिस्कस करें, फिफ्थ थ्योरी है ग्लोबल पॉलिटी, मतलब के द सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रॉम स्टेट टू सब स्टेट। अब जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी एक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अकरिंग्स हो रहे हैं ग्लोबल में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, वो सिर्फ स्टेट तक महदूद नहीं है, वो सिर्फ जस्ट नॉट कन्फाइंड टू स्टेट, इट इज आल्सो फ्रॉम स्टेट टू सब स्टेट। मतलब कि जो भी स्टेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, जो भी स्टेट में ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, आईजीओज ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये उनके बीच में भी अभी बिल्कुल इंटरेक्शंस चल रहा है एज अ ग्लोबल पॉलिटी में। नंबर 6 है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मतलब के पीपल थिंक कंट्री टू कंट्री बट दे एक्ट लाइक ए ग्लोबली। जैसे कि हमने यहाँ पे बात कर दी कि ग्लोबल कल्चर में अर्बन एरियाज रिजेंबल टू वन एंड अदर, तो कॉस्मोपॉलिटन मतलब के एक वर्ल्ड वाइड, कॉस्मोपॉलिटन अगर हम वन वर्ड समराइज करें तो वर्ल्ड वाइड। और जो हमारी सेवन थ्योरी है जो इसको सपोर्ट कर रही है वो होमोजीनियस वर्ल्ड, रिलीजियसली, कल्चरली, आइडेंटिटी, दुनिया को एक होमोजीनियस वर्ल्ड कर दिया है। इस जो हमने टूल्स पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, टाइम स्पेस कोलैप्सिंग, मीडिया, इन्होंने एक दुनिया को होमोजीनियस वर्ल्ड बना दिया है। अब ये वो सेवन थ्योरीज है जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है कि वाकई ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म भी करना लाजमी है। तो अब हम सेकंड फेज में करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कौन सी ऐसी थ्योरीज है जो ग्लोबलाइजेशन को रिजेक्ट करती है और वो अपने स्ट्रांग एविडेंसेस और स्ट्रांग आर्गुमेंट्स देते हैं कि इन आर्गुमेंट्स से हिसाब से ग्लोबलाइजेशन से एक मिथ है। तो अगर अब हम देखेंगे कि हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ। जी, तो अब हम जो हमारा लास्ट इसका फेज है ग्लोबलाइजेशन का एज अ मिथ का, तो अब हम मिथ भी पढ़ते हैं कि द हाउ ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ। और जो वो एंटी ग्लोबलिस्ट है वो जो अपने व्यूज दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, वो भी एक वैलिड और साउंड आर्गुमेंट्स है, उनको भी सुनना हमारा फर्ज है। तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट आर्गुमेंट देते हैं कि द ग्लोबलाइजेशन इज द लेटेस्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म। जो फर्स्ट इनकी थ्योरी है वो कहती है कि ग्लोबलाइजेशन इज द लेटेस्ट फेज ऑफ द कैपिटलिज्म। ये देते हैं हमारे दो बहुत बड़े एंटी ग्लोबलिस्ट है, हेरिस्ट एंड थॉम्पसन। तो ये कहते हैं कि द नेशनल गवर्नमेंट आर पावरलेस, मींस जो नेशनल गवर्नमेंट्स हो वो बिल्कुल एक पावरलेस हो गई है और उनको जो
वेस्टर्न वर्ल्ड लीड कर रही है, जो भी फंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो लीड कर रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी सोवरेनिटी वो लीड कर रहे हैं। तो ये 5 बहुत बड़े मेजर आर्गुमेंट देते हैं कि ये इन हिसाब से हमें लगता है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ। तो ए, इंटरनेशनल इकोनॉमी इज नॉट अ यूनिक, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है इज नॉट अ यूनिक। जो आप डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज देखेंगे को, तो आप रेट देखें कि द विच करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर। मिडिल ईस्ट देखें, साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज है, उनकी करेंसीज टुवर्ड्स द डॉलर देखें। तो बहुत फर्स्ट इनका ये आर्गुमेंट है, द नो ट्रांसनेशनल कंपनीज बट नेशनल कंपनीज इंटरनेशनली ट्रेडिंग आर इंटरनेशनली। तो ये कहते हैं कि भाई जो आप कह रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल कंपनीज है वो इंटरनेशनल कंपनीज नहीं है, बेसिकली वो क्या है कि एक नेशनल कंपनीज है, और वो जो ट्रेड कर रही है वो इंटरनेशनली ट्रेड कर रही है। मींस द नो ट्रांसनेशनल कंपनीज, जो कंपनीज है वो नेशनल है, लेकिन वो जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो इंटरनेशनली ट्रेड कर रही है। ये बहुत इनका सेकंड आर्गुमेंट है मिथ वालों का। जो अब थर्ड वन है, नो शिफ्ट ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब कि फाइनेंस का शिफ्ट नहीं हो रहा फ्रॉम डेवलप्ड टू द अंडर डेवलप्ड, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा फाइनेंस का। सिर्फ वो क्या हो रहा है कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड टू डेवलप्ड वर्ल्ड हो रही है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। जो फोर्थ वन इसका आर्गुमेंट है वो है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट अ ग्लोबल ओनली, मींस द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ओनली कन्फाइंड टू नॉर्थ अमेरिका, जापान, यूरोप। ये 3 बड़े ब्लॉक्स हो गए हैं, 3 बड़े ब्लॉक्स हो गए हैं। जो भी ट्रेडिंग है, फाइनेंस है, शिफ्ट ऑफ फाइनेंस है, इन 3 रीजन्स में हो रहे हैं। अब जो इनका लास्ट आर्गुमेंट है वो कहते हैं कि दीज 3 रीजन्स, दीज 3 ग्रुप्स रेगुलेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो रेगुलेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो 3 ये ग्रुप्स कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, जापान, यूरोप। तो ये इनका है लेटेस्ट फेज ऑफ द कैपिटलिज्म। अब हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन एज अ मिथ पे। सेकंड थ्योरी है हमारी ग्लोबलाइजेशन इट्स अनइवन इन इट्स इफेक्ट। अब ग्लोबलाइजेशन से अनइवन इट्स इफेक्ट क्या है कि वेस्टर्न थ्योरी एप्लीकेबल टू स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ये एक वेस्टर्न थ्योरी है और इज एप्लीकेबल टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी ग्लोब पे नहीं है, एक बिल्कुल रीजन वाइज स्मॉल वर्ल्ड पे लिमिटेड इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल वर्ल्ड, मींस द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारी सेकंड ग्लोबलाइजेशन से सेकंड थ्योरी है जो इसको मिथ कर रही है, मींस क्रिटिसिज्म ग्लोबलाइजेशन अनइवन इन इट्स इफेक्ट। जो अब हमारी थर्ड वन थ्योरी है जो इस पे क्रिटिसिज्म कर रही है वो है द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। ये कहते हैं द फोर्सेस दैट आर फाउंड, द फोर्सेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर फाउंड इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड। जो ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट अबाउट द नॉन वेस्टर्न वैल्यूज, व्हाट अबाउट द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी आप वैल्यूज देखें, उनकी आप इकोनॉमीज देखें, उनकी आप डेवलपमेंट देखें, वो डेवलपमेंट के कौन सी रैंक पे स्टैंड्स करते हैं, उनकी डेवलपमेंटल रैंकिंग क्या है, उसकी डेवलपमेंटल पोजीशंस क्या है नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की। तो ये इनसे क्वेश्चंस करते हैं। अब जो हमारी फोर्थ वन थ्योरीज है वो कहते हैं कि द लिबरल सक्सेस ऑफ द लिबरल कैपिटलिज्म, द ग्लोबलाइजेशन अलाउज मोर एफिशिएंट वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। मतलब कि ये एक एक्सप्लॉयटेटिव टूल है। सक्सेस ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म क्या कहते हैं, जस्ट ओनली सक्सेस ऑफ लिबरलिज्म मींस ग्लोबलाइजेशन इज अ एक्सप्लॉयटेटिव टूल है। जो ग्लोबलाइजेशन इज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन which exploits the wealth of nations। जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उन पे एक एक्सप्लॉयटेटिव टूल यूज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, बाकी अदरवाइज इट्स नथिंग। तो हम फिफ्थ पे आ रहे हैं, जो हमारी लास्ट जो हमारी फिफ्थ वन थ्योरी है जो कह रही है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ। जो क्रिटिक है ग्लोबलाइजेशन की वो कह रही है कि ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस आर नॉट इक्वल।
ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? कि ग्लोबलाइजेशन में ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कार्टेल और टेररिज्म ये सब हो रही है। हम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द इनोसेंट्स एंड द टेररिस्ट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस है और हमें डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल हो रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग कहाँ हो रही है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ हो रही है, या टेररिज्म कैसे हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमें बहुत बड़ी ये एक डिफिकल्टी क्रिएट कर दी है ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म में। तो ये हमारी है फिफ्थ वन थ्योरी जो क्रिटिसिज्म है टू द ग्लोबलाइजेशन। अब जो हमारी लास्ट थ्योरी है नंबर 6 वो है द पैराडॉक्स एट द हार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये कह रहे हैं कि द disputes between the Asian and Western world, Western and non-Western world। तो ये कह रहे हैं कि जो टाइगर्स ऑफ द एशिया है, जैसे कि एशियन टाइगर्स, मलेशिया, कोरिया, ताइवान, these countries developed their economies without adopting the Western values, Western technology। So how they developed? तो इनमें बहुत बड़ा एक शिज्म क्रिएट हो गया है कि एशियन टाइगर्स, मलेशिया, कोरिया, ताइवान। सो ये 6 हमारी थ्योरी थी, द पैराडॉक्स एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब ये 6 थ्योरीज थी जो कह रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ, मतलब कि दीज 6 थ्योरीज आर द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म टू द ग्लोबलाइजेशन। जी माय डियर लिसनर्स, तो हमने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक किया, उसकी प्रीकर्सर्स भी किए, वो आर्गुमेंट्स, आइडियाज किए जो इसको सपोर्ट, जो इसके प्रीकर्सर्स थे, और वो भी किए जो वो बता रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी। और लास्ट में एट द एंड हमने वो किया, वो थ्योरीज की जो ये बता रही थी कि द ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ। तो अब हम पूरे टॉपिक को समराइज करने जा रहे हैं कि कंक्लूजन उसका क्या होगा। द ग्लोबलाइजेशन इज एविडेंट इन अ ग्रोइंग इंटेंसिटी, एक्सटेंसिटी एंड डीपनिंग इम्पैक्ट ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस। जो ये जो स्पीड, वेलोसिटी, एविडेंट, ग्रोइंग इंटेंसिटी, एक्सटेंसिटी हो रही है इंटरकनेक्टेडनेस की, इसके हम ग्रोइंग इम्पैक्ट भी हम बियर कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एम्बोडिंग द कंट्राडिक्टरी टेंडेंसीज। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक कंट्राडिक्टरी टेंडेंसीज प्रिवेल करती है टुवर्ड्स इंटीग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें इंटीग्रेशन भी है तो फ्रेगमेंटेशन भी है, ऑर्डर भी है तो डिसऑर्डर भी है। तो दिस इज अ समराइज्ड डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। द ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एम्बोडिंग कंट्राडिक्टरी टेंडेंसीज टुवर्ड्स द ग्लोबल इंटीग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। जी, तो हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है ग्लोबलाइजेशन का, एंड इंशाल्लाह वेरी सून आई विल कम विद एन अदर न्यू टॉपिक। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया है तो मेहरबानी करके प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू माय चैनल। और जो जो आपको टॉपिक्स चाहिए, जो जो हमें टॉपिक्स करना चाहिए, वो प्लीज कमेंट में करें, लाइक करें, तो वी विल कवर दोज टॉपिक्स व्हिच यू हैव नीड। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन।